आज हम बात करेंगे डाइट एंड एक्सरसाइज इन डायबिटीज़ के बारे में संक्षिप्त में। डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2 के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी व्यक्ति को यदि उसका फास्टिंग ब्लड शुगर 125 के ऊपर और खाने के बाद का ब्लड शुगर यदि 200 के ऊपर है तो हम उसको डायबिटीज़ बोलते हैं। और नॉर्मल आदमी का जो फास्टिंग ब्लड शुगर होता है वह 100 के नीचे और खाने के 2 घंटे बाद का ब्लड शुगर 140 के आसपास होता है। यदि खाली पेट फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से 125 के बीच में है और खाने के 2 घंटे बाद का ब्लड शुगर 140 से 200 के बीच में है तो उसको हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। और प्री डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर होते हैं ओबेसिटी। तो ओबेसिटी को हम डिफ़ाइन करते हैं बॉडी मास इंडेक्स के रूप में। तो नॉर्मल जो इंडियन डाटा के हिसाब से आज हम डायबिटीज़ का प्रेवलेंस इंडिया में बढ़ रहा है क्योंकि ओबेसिटी बढ़ रही है। तो हम प्री डायबिटीज़ का मैनेजमेंट कैसे करें और फ्यूचर में डायबिटिक एपिडेमिक होने को कैसे बचाएं, इसके लिए हमको वेट मैनेजमेंट की ओर खास ध्यान रखना पड़ेगा। और वेट मैनेज का खास कंपोनेंट होते हैं डाइट और एक्सरसाइज, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर किसी भी व्यक्ति को प्री डायबिटीज़ है तो उसके लिए रिस्क फैक्टर होता है जेनेटिक, या आपके फैमिली में अगर डायबिटीज़ है तो आपके सिबलिंग्स को या आपके फैमिली मेम्बर्स को प्री डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हम फ्यूचर में डायबिटीज़ होने की संभावना को रोक सकते हैं। इसके लिए हमको डाइटरी मैनेजमेंट करना होगा। तो डाइटरी मैनेजमेंट में हमारे पास होते हैं मेडिटेरियन डाइट या डैश डाइट। डैश डाइट मतलब डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। यह इसमें आप 30% कोलेस्ट्रॉल, 30% कार्बोहाइड्रेट डाइट, 20% प्रोटीन डाइट एंड 20% फैट डाइट लेते हैं। और मेडिटेरियन डाइट में हाई फाइबर लो फैट डाइट रहती है, जिसमें कि आप एक निश्चित मात्रा में लो कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट लेते हैं और अनसैचुरेटेड फैट वाली डाइट लेते हैं। इसकी वजह से आपका वज़न नहीं बढ़ता और आपका टारगेट जो रहता है 7% वेट रिडक्शन का टारगेट रहता है, जिससे आप वज़न घटा के फ्यूचर में डायबिटीज़ होने की संभावना को रोक सकते हैं। इसके अलावा दूसरा अप्रोच होता है वज़न घटाने के लिए वेट रिडक्शन। इसके लिए हमको 2 तरह के अप्रोच हम कर सकते हैं वज़न घटाने के लिए। एक होता है एरोबिक एक्सरसाइज, दूसरा अप्रोच होता है रेजिस्टेंट एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज के अंतर्गत मॉडरेट टू सीवियर एक्सरसाइज आती हैं, लाइक वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग एंड स्विमिंग। तो इसके द्वारा हम कोलेस्ट्रॉल भी कम कर सकते हैं, बॉडी फैट कम कर सकते हैं, वेट रिडक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा वेट रिडक्शन होने से हमारी फ्यूचर में डायबिटीज़ होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा कम होती है। इसके अलावा बॉडी फैट कम होता है और सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो एंडोथेलियल डिसफंक्शन या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो कि डायबिटीज़ होने की संभावना को बढ़ाते हैं, वो भी बेहतर होते हैं, जिससे हम फ्यूचर डायबिटीज़ के एपिडेमिक को कम कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो हमने तरीका बताया कि रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, जिसमें हम पुशअप या स्क्वाट वगैरह करते हैं, पर इसमें आपका अगर आप सडनली पुशअप या रेजिस्टेंट एक्सरसाइज चालू करते हैं तो उसमें आपके सडनली रेजिस्टेंस होने की वजह से सडन वर्कलोड बढ़ता है। तो उसमें जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल ट्रेडमिल पे अचानक सडन कार्डियक डेथ की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इसको रेजिस्टेंस एक्सरसाइज को हमको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना चाहिए, स्मार्ट अप्रोच रखना चाहिए, एक डिस्टेंस और टाइम को पहले से निर्धारित करना चाहिए। इनिशियली हमको 5 से 10 मिनट एक्सरसाइज पर वीक बढ़ाना चाहिए। शुरुआत 10 मिनट से चालू करें, फिर अगले हफ्ते फिर 10 मिनट बढ़ाएं। ग्रेजुअली इसको इंक्रीज़ करते करते हमको जो टारगेट है कि 150 मिनट हर हफ्ते हमको एरोबिक या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करनी है। और कभी भी एक्सरसाइज में 2 दिन से ज़्यादा का गैप ना रहे और धीरे धीरे इसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते हुए कम से कम 60 से 90 मिनट डेली आपको करना है। और इसका टारगेट हमारा रहे कि हमको वज़न अपना 7% कम करना है। जो BMI है, जो नॉर्मल वेट है, वो हमको बॉडी मास इंडेक्स 18 से 25 के बीच में रखना है। यदि आपका बॉडी वेट मास इंडेक्स
25 से 30 के बीच में है मतलब आप ओवरवेट हैं, 25 के ऊपर है तो आप ओबीज हैं। तो इस तरह हम डायबिटीज़ के एपिडेमिक को रोक सकते हैं वज़न और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके। धन्यवाद।